बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। मौलाना तारिक जमील के हालिया दिनों के अंदर बेटे का इंतकाल हुआ, आसिम जमील का। तो मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे के नमाज जनाजा के बाद दुआ भी की है और नमाज जनाजा के बाद ऐलान किया था कि फ़ुला दिन यानी जमरात वाले दिन कुल खानी होगी, फातिहा खानी होगी, कुरान खानी होगी, जिसको ख़त्म शरीफ भी कहा जाता है। तो बार इन्होंने ऐलान किया और जुमरात वाले दिन ये किया भी, और कब्र पर जाकर इस वाले सवाब भी किया कि दुरूद पाक पढ़ा जाए और कुल शरीफ पढ़कर ये इन तमाम कब्र वालों को नियत करके इनको बख्श दिया जाए। तो बहरहाल यही काम अहले सुन्नत व जमात के लोग करते हैं, जो अवाम अहले सुन्नत करती हैं, उलमा अहले सुन्नत करते हैं, तो फ़ौरन मसलक देवबंद की तरफ से फतवा जारी कर दिया जाता है कि ये बिदअत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, साहबी ने नहीं किया, किसी ने नबी पाक ने नहीं किया, ये किताबों से नहीं मिलता है, इसका हवाला दिखाया जाए, कुरान और हदीस से सबूत नहीं मिलता। हम ये काम करें तो इस तरह के फतवे लगाए जाते हैं। मौलाना तारिक जमील ने यह काम किया तो इसका मतलब यह है कि मौलाना तारिक जमील भी तुम्हारी निगाह के अंदर बिदायती हो चुका है। मौलाना तारिक जमील को भी तुमने बिदायती करार दे दिया है कि उसने भी यही काम किया जो हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अच्छा है, ये काम करना अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो असल है कुरान और हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है ये, ठीक है। तो जिसकी असल मौजूद हो तो उसकी फरा जायज़ हो जाती है। और ये जो काम हम करते हैं ये हम वाजिब समझ के, फ़र्ज समझ के नहीं करते, बल्कि हम मुस्तहब समझ कर करते हैं। और अल बवादिर और नवादिर के अंदर मौलाना अशरफ अली थानी ने कहा कि मुस्तहब के लिए यही काफ़ी है कि उसका उलमा सुलहा से साबित होना, यानी उलमा सुलहा से साबित है वो काम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कुरान और हदीस से, सहाबा और अंबिया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत मिलता हो। उलमा सुलहा काम करते हैं, मुस्तहब काम के लिए इतनी बात का होना ज़रूरी होता है। और यहाँ जो हम इसाले सवाब करते हैं, यहाँ पर फातिहा खानी करते हैं, कुल शरीफ करते हैं, कुरान खानी करते हैं, तो इसमें ये मुस्तहब समझ कर करते हैं, हम फ़र्ज़ वाजिब समझ के नहीं करते। इसी तरीके से फतवा दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक फतवा मौजूद है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 557 के ऊपर पूछा गया कि बाद नमाज जनाजा और कब्ल दफन मुसल्लियों ने का सूरह फातिहा पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ना और एक इमाम का उनको दुआ करवाना कि यह जायज़ है या नहीं है। तो फतवा दारुल उलूम देवबंद का क्या आता है कि इसमें कोई हरज नहीं है और ये रस्म मिसले रस्म ना हो, यानी रस्म के लिए ना हो, और ये वाजिब मिसले वाजिब ना समझा जाए इसको, यानी इसको वाजिब ना समझा, हम वाजिब समझते भी नहीं है इसको, और इसमें कहा इसमें कोई हरज नहीं है ये काम करना। तो जब दारुल उलूम देवबंद फतवे के अंदर मौजूद है, अल बवादिर नवादिर अशरफ अली थानवी ने भी लिख दिया, तुम्हारे वालों ने भी लिख दिया। हम ये नहीं कहते तुम्हारे वाले कर रहे हैं तो सही है, हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान और हदीस से इसकी असल सबूत मिलता है, असल मिलता है, और ये हम जो काम करते हैं ये मुस्तहब समझ कर करते हैं, उलमा सुलहा इसको करते हुए आए, ठीक है। और तुम्हारे वाले भी कर रहे हैं, तुम्हारे वाले भी कर रहे हैं, तो फिर इस पर फतवाबाजी किस बात की जाती है। तो चलिए मैं आपको पहले वो बयान सुना देता हूँ जिनमें इनके बयान दिए गए हैं। पहले तारिक जमील का बयान सुने, उसके बाद इनके मौलाना को बयान भी सुन ले। पहले वो क्या इन्होंने फतवाबाजी की है। रात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी जिसको खत्म शुरू हमारी यहाँ पे इसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। कहते हैं कि हमारे अजीज फौत हो गए, वो कहते हैं कि अगर हम कुल खानी वगैरह ना करें तो रिश्तेदार ताना देते, एक तरफ रिश्तेदार ताना देते हैं, एक तरफ हजूर नाराज होते हैं, तुम्हारी मर्जी जिसको राजी करो। वो बिदत है, बिदत करोगे तो हजूर नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो रिश्तेदार नाराज होते हैं। अब पलने में देख लो, एक तरफ नबी है, एक तरफ रिश्तेदार है। आदमी फौत हो जाए उसकी ताज़ियत में लोग कुलखानी 40वां करते हैं, इस बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए हैं। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल किए, न 40वां किया, न 7वां किया, न जुमेरात किया, न बाकी मामलात किए। तो अगर कोई दुकान या मकान में बरकत के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो चूंकि ये रुक़िया है इसलिए जायज़ है, अगरचे नबी के दौर में ये नहीं था, बशर्ते कि इसको सुन्नत ना समझा जाए। और अगर कोई मैयत के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो ये रुक़िया नहीं है बल्कि इबादत है ना, इसके लिए सबूत चाहिए ऊपर से, और वो सबूत हमारे पास नहीं है कुरान और सुन्नत से, सहाबा से। कभी नहीं देखा कि हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हज़रत उमर ने कुरान ख़वानी करवाई हो। इसमें यह है कि जो जहाँ है जैसे है अपनी तरफ से जो भी मैयत को पढ़ के सवाब पहुँचा दे या सदका कर दे, इसके लिए इज्तिमा करना, लोगों को बुलाना, ये अमल बिदअत। तो आपने सुना यहाँ पर बयान में
एक मौलाना कह रहे हैं कि ये कुरान खानी जो कुरान पढ़ा जाता है दुकान में रुकिया है, ये इसका सबूत हो या ना हो, और जो कुरान खानी की जाती है इबादत है, वो इबादत समझ कर की जाती है, उसका सबूत का होना ज़रूरी है। तो भाई मंदिर में जाना है, इसका भी सबूत तो दिखा दो आप। मौलाना तारिक मसूद साहब, आप मंदिर गए, वहाँ का प्रसाद खाया है, हाँ वहाँ के मंदिर के अंदर जाकर बुतों के यहाँ पर वहाँ तुमने उनकी चीज़ें खाई, उनका तो तबर्रुक इनकी ज़बान में कहा जाता है, उसको खाया है, तो इसका भी तो सबूत दिखा दो। ये जो तुम काम कर रहे हो, मज़ार पर जाना शिर्क है, स्वात फातिहा खानी करना शिर्क है, कुरान खानी करना शिर्क है, बिदअत हराम है, मंदिर में जाना ऐन ईमान है। तो बहरहाल तो इस तरह की बातें ये करते, खुद करे तो जायज़ है और दूसरा करे तो नाजायज़ व हराम है। बहरहाल इन मौलानाओं की फतवे के रूह से क्या हुआ, मौलाना तारिक जमील भी बिदअती बन गए हैं। तो बहरहाल अवाम अहले सुन्नत से यही अर्ज़ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप खुद देखें इन लोगों की तज़ाद बयानियाँ, तो अपने आप को इन लोगों से बचाएं, अपने ईमान को बचाएं, क्योंकि ईमान बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक मसला था जिस पर मैंने आपको इनकी तज़ाद बयानियाँ दिखाई, और भी मसलों के अंदर इनकी तज़ाद बयानियाँ, इनकी किताबों में कुछ लिखा है, इनके उलमा कुछ कहते हैं और ख़ुद कुछ करते हैं। यानी इनके जो शरीयत है, किताबों की शरीयत अलग है, और इनकी ज़बानी शरीयत अलग है, और इनकी अमली शरीयत अलग है। 3 किस्म की इनकी शरीयतें मिलती हैं, ठीक है ना। तो इनके पीछे ना जाएं, इनके पैरोकार ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला के हक़ अहले सुन्नत है उसको मजबूती से थामे रखें, सवाद आदम को मजबूती से थामे रखें। इंशाअल्लाह सुजल इस जहाँ में भी बेड़ा पार होगा, उस जहाँ में भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।